ट्रेड करते हुए जब हमें लॉस हो जाता है तो ये चीज़ आप लोगों ने भी महसूस की होगी, मैंने बहुत दफ़ा महसूस की है ये कि हम अपनी ट्रेडिंग को रोकने के बजाय ना डायरेक्टली और ज़्यादा ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा एग्ज़ैक्टली लॉस होने के बाद ही क्यों होता है, जो हमें रिवेंज ट्रेडिंग करने की तरफ धकेल देता है। आइए इस चीज़ को ना मिसाल के साथ भी समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। भाई जब हमें लॉस होता है ना तो हमारे ज़हन में एक लूप क्रिएट होता है, ठीक है? एक गोल सर्कल क्रिएट होता है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। जैसे ही हमें लॉस होता है तो हम मायूस हो जाते हैं और मायूसी एक चीज़ क्रिएट करती है, या तो आप खामोश होके चले जाते हो, लेकिन ट्रेडिंग की फ़ील्ड में ऐसा नहीं होता है, आप खामोशी से नहीं बैठते। आपके ज़हन में एक बात आती है कि मुझे इस लॉस को रिकवर करना है और वो भी जल्दी से जल्दी। क्योंकि आपके हाथ में होता है, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं होती ना, उससे तो आप नहीं निपट सकते। आप उसमें आप कहीं न कहीं बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ यानी कि ट्रेडिंग आपके हाथ में होती है, आपके कंट्रोल में होती है, आप बटन दबा सकते हो। इसलिए और आपसे कोई पूछने वाला भी नहीं होता। अक्सर केसेज़ में आपसे कोई पूछने वाला नहीं होता। इस वजह से आप क्या करते हो कि उस लॉस को रिकवर करने की जल्दी करते हो। इससे अगला जो स्टेप बनता है आपके यानी कि इस लूप होल में आता है, वो ये कि आप बिना प्लान के ट्रेड करते हो। और मज़े की बात, बिना प्लान के ट्रेड के साथ-साथ आप ऐसे लॉट साइज़ चूज़ करते हो जो आपके अकाउंट बैलेंस के हिसाब से फिट ही नहीं बैठते। आपके रिस्क के हिसाब से फिट ही नहीं बैठते और जैसे ही आप ट्रेड ले लेते हो तो आपको फिर दोबारा से लॉस होता है। इसकी वजह से आप मज़ीद गुस्से में भर जाते हो, आपके अंदर गुस्सा आता है, आपको मायूसी होती है और फिर दोबारा से ये लूप होल चलता रहता है। यानी कि ये लूप होल इस तरह है, पहली चीज़ ये है कि आप लॉस करते हो, दूसरी चीज़ ये है कि आप लॉस करने के बाद मायूस होते हो, आपको गुस्सा आता है, तीसरी चीज़ ये है कि आपको रिकवर करने की जल्दी होती है और चौथी चीज़ ये है कि बिना प्लान के आप लॉट साइज़ यूज़ करते हो और ऐसे लॉट साइज़ यूज़ करते हो जो आपके अकाउंट के हिसाब से बनते ही नहीं है, रिस्क के हिसाब से बनते ही नहीं है। पाँचवीं चीज़, जब ट्रेड ले लेते हो तो उसके बाद फिर दोबारा आपको लॉस होता है और फिर ये सर्कल घूमता रहता है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, वो ये कि हम लोग इस सूरत में ना मार्केट से पैसा नहीं कमा रहे होते हैं, बल्कि मार्केट से सिर्फ़ इसलिए फ़ाइट कर रहे होते हैं, इसलिए ट्रेड कर रहे होते हैं मज़ीद कि हम अपना लॉस रिकवर कर सकें। लेकिन हमारा गोल तो होता है कि हमने मार्केट से प्रॉफ़िट जनरेट करना है। और अगर हम लॉस के पीछे भागे तो प्रॉफ़िट कैसे जनरेट कर पाएँगे? अब जब भी लॉस होने के बाद आपके अंदर 3 चीज़ें पाई जाएँ, तो आप समझ लेना कि आप ओवर ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हो। आप अपने आप को इस लूप होल में फँसाने जा रहे हो। वो 3 कॉमन चीज़ें क्या हैं? पहला कॉमन पॉइंट ये है कि जैसे ही आपको लॉस होता है, आप नेक्स्ट सेटअप जल्दी से जल्दी, जल्दी तलाश करते हो, जल्दी उसकी तरफ भागते हो और देखते हो कि कहीं दूसरा सेटअप मिल जाए ट्रेड करने के लिए। दूसरा कॉमन पॉइंट ये है कि आप अपने जो लॉट साइज़ है, उसे इंक्रीज़ कर देते हो। यानी कि अगर पहले 0.10 का लॉट साइज़ यूज़ कर रहे थे, तो उसे 0.15 या 0.20 कर देते हो। तीसरा पॉइंट ये है कि जिन ट्रेडिंग रूल को नॉर्मली आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यूज़ करते हो, यानी कि इस्तेमाल करते हो, आपने क्रिएट किए हुए हैं, उन्हें फ़ॉलो करते हो, उनको इग्नोर कर देते हो। अगर ये 3 कॉमन चीज़ें आपके ज़हन में आ रही हैं, आपके सामने आ रही हैं, आप ट्रेड करते हो, अगर आपके ज़हन को थोड़ा-सा भी क्लिक कर रही है ना, तो समझ जाओ भाई आप ओवर ट्रेडिंग की तरफ जाने वाले हो, अपने आप को बचा लो। इसकी मैं आपको एक मिसाल भी दे देता हूँ, जैसे आप अपने अकाउंट साइज़ का 1% रिस्क ले रहे हो हर ट्रेड में, लेकिन आपको लॉस हुआ और आप अब 2% या 3% रिस्क का सोच रहे हो कि 3% रिस्क ले लूँ, 2% रिस्क ले लूँ और इस ट्रेड से मेरा प्रीवियस लॉस भी रिकवर हो जाएगा और नेक्स्ट जो है मुझे प्रॉफ़िट भी बन जाएगा। तो भाई समझ जाओ आप फिर लूप में जाने वाले हो। हम रिवेंज ट्रेडिंग के लूप होल के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है भाई, जैसे ही आपको लॉस हो जाए और आपके ज़हन में इस तरह के थॉट आने लगें, तो आप अपने सेटअप को बंद करो। बंद करने से मुराद ये है कि आप कम से कम कोई 20 मिनट 30 मिनट के लिए दूर हो जाओ। ना किसी चार्ट को चेक करो, चाहे वो MT5 का है या ट्रेडिंग व्यू का है। ना ही नई ट्रेड का प्लान बनाओ, ना ही कोई एनालिसिस करो। दूसरा रूल ये है कि जब लॉस होने के बाद आप ब्रेक लेकर वापस आते हो अपने सेटअप पर ट्रेड करने के लिए, तो कुछ चीज़ें कन्फर्म करो दूसरी ट्रेड लेने से पहले। नंबर 1, क्या ये ट्रेड मेरी स्ट्रैटेजी के मुताबिक है? नंबर 2, क्या जिस ट्रेड की तरफ मैं जा रहा हूँ, ये हायर टाइम फ्रेम में इसकी कन्फर्मेशन मिल चुकी है? नंबर 3, इस ट्रेड में जो मैं रिस्क ले रहा हूँ, वो नॉर्मल रिस्क है या ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ मैं? नंबर 4, प्रीवियस जो लॉस हुआ था मुझे, मैं उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में तो नहीं हूँ। मेरे ज़हन में वो लॉस को रिकवर करने वाला थॉट तो नहीं चल रहा। नंबर 5 पॉइंट ये है कि आपने ये सोचना है कि अगर मुझे लॉस ना हुआ होता,
तो क्या फिर भी मैं इस ट्रेड को लेता? ये जो आखिरी पॉइंट मैंने बताया ना आपको, ये बहुत पावरफुल है। ये चीज़ अगर आप समझ लेते हैं, इस चीज़ को आप माइंड में रखते हैं, मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप मज़ीद लॉस बड़ा कर सकते हैं या मज़ीद आप लॉस की तरफ जा सकते हैं। या रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं। भाई आखिरी बात मैं आप लोगों से ना यही कहना चाहता हूँ कि आपका गोल अपने लॉस को रिकवर करना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका गोल जो होना चाहिए कि जो मैंने प्रोसेस बनाया है ट्रेडिंग का, उसको मैं रिपीट करता रहूँ। अब आप लोग सोच रहे होगे प्रोसेस क्या है? प्रोसेस कहते हैं उस तरीके को जिस तरीके से आप ट्रेड करते हो। भाई अगर आपने प्रोसेस क्रिएट किया है और उस प्रोसेस को बार-बार रिपीट करते हो, बिना किसी भी लॉस को रिकवर करने के चक्कर में, बिना किसी और चीज़ को थॉट लिए, मुझे नहीं आइडिया कि आपको कोई बंदा, कोई भी चीज़ प्रॉफ़िट बनाने से रोक सकती है। इल्ला माशाअल्लाह कि आपका जो प्रोसेस है वो काम करता हो। और दूसरा ये कि आपने उस प्रोसेस को अच्छा टेस्ट भी किया हो और आप सही टाइम पर उस प्रोसेस को रिपीट करें। इस वीडियो का फाइनल पॉइंट ये है कि आज से आपने ना एक सिंपल सा रूल बनाना है। वो ये कि जब भी आपको लॉस हो इमोशन की बेस पर, तो आपने कम से कम 30 मिनट का ब्रेक लेना है। मैं आपको बता दूँ ये रूल बनाने के पीछे का रीज़न ये है कि आप भाई मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। अपने थॉट को कंट्रोल कर सकते हो, अपने डिसीज़न को कंट्रोल कर सकते हो, जो लॉस लेने के बाद और प्रॉफ़िट लेने के बाद आपके ज़हन में आते हैं। भई अगर आप ये कर पाए ना, तो आप अपने आप को भी और मुझे भी दुआएँ देंगे कि मैंने अपनी ट्रेडिंग के लिए एक बेहतर काम किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।